हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। हमारे पास यहाँ पे तीन कंपाउंड दिए हुए हैं और ये बोला जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में इन्हें अरेंज करना है हमें। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर जो बच्चों चार अलग अलग हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो दिए हुए हैं ऑप्शंस में। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों तो ये बेसिक सी सवाल है हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ बोल लीजिए या फिर बेसिसिटी बोल लीजिए, वही हमें फाइंड आउट करके बताना है। तीन कंपाउंड हमारे पास दिए हुए हैं। समझिएगा इस बात को कि अगर हम जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा अवेलेबल होंगे उनकी जो जो डोनेशन की टेंडेंसी है वो जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन लगा हुआ है इन सब में। अब अगर मान लो कि यहाँ पे R है और यहाँ पर NH2 है और हमें इसका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H प्लस आ गया और ये इसके साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, ये बना देगा R NH3 पॉजिटिव, राइट। तो ये जो है लोन पेयर का यहाँ पर इस तरह से आपके पास लोन पेयर जो अटैक किया होगा H प्लस के ऊपर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो नाइट्रोजन है वो प्रोटोनेट हो गया है। तो जो प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी है यहाँ पर, ये किस चीज पर डिपेंड करेगी बच्चों की कितना ज्यादा लोन पेयर हमारा अवेलेबल है। अब अगर हम इस R को, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले ले, कोई एक ऐसा ग्रुप ले ले जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो वो क्या करेगा, वो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन जो होगी, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन उसको कम कर देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के। वहीं पे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसे मैं EDG लिख रहा हूं, वो क्या करेगा, टेंडेंसी को इंक्रीज कर देगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन वो कर देगा इंक्रीज। तो इसका मतलब अगर आप EDG लगाते हो तो उसके केस में जो आपके पास बेसिसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। जबकि EWG के केस में बेसिसिटी जो होगी बच्चों आपकी वो डिक्रीज कर जाएगी। सेम चीज यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है जो आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड दिए हुए उसमें। उसके पहले एक चीज समझ लो कि अगर आप बात कर रहे हो इस तरह से CH, ठीक है, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर यहाँ पे है CH3 और CH3। तो यहाँ पर देखिए आपका कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या हुआ होगा बच्चों, जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो चेंज हो गया होगा। इसमें 50% s कैरेक्टर, इसमें 33.33% s कैरेक्टर और इसमें 25% s कैरेक्टर आपको मिलेगा। और जो s कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी होगी उतना ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होगी। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, माइनस आई इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास जो कंपाउंड्स है बच्चों, पहला क्या है, CH2 है डबल बॉन्ड CH इस तरह से दिया हुआ है और वहां पे लगा हुआ है CH2 NH2। तो यहां पर आप देखो इसका माइनस आई आपको जज करना है। दूसरे में क्या दिया हुआ है आपके पास, सिंपली लगा हुआ है वहां पे CH3 वगैरह। तो CH3 CH2 और यहाँ पर लग गया है NH2। और तीसरा वाला हमारा क्या है, तीसरा वाला है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, यहाँ पे NH2। अब एक देखो यहाँ पे माइनस आई इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसकी एस कैरेक्टर ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, sp हाइब्रिडाइज। अभी हमने देखा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी। तो माइनस आई सबसे ज्यादा इसमें लग रहा होगा, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमने देखा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये वाला, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम करता है और उसकी वजह से बेसिसिटी कम होती है।
तो आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा होगा, थर्ड वाले के केस में, फिर वन वाले के केस में, और टू वाले के केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये तो प्लस आई शो करते हैं हमारे जनरली जितने भी सिग्मा बॉन्डेड वाले होते हैं, CH3 CH2। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीज किधर हो रहा होगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच कहाँ रही होगी सबसे ज्यादा, वो थर्ड के केस में। तो थर्ड की बेसिसिटी सबसे कम होगी, फिर होगा हमारा वन, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, और उसके बाद आएगा हमारा टू। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो टू का होगा, और उसके बाद आएगा वन वाला, और उसके बाद आएगा लास्ट में हमारा थर्ड वाला। तो ये हो गया करेक्ट ऑर्डर। अब ये देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ शो हो रहा था सेकंड वाले के केस में, फिर फर्स्ट वाले के केस में, फिर थर्ड वाले के केस में। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।